देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनके द्वारा होम आइसोलेशन ऑप्ट किया जा रहा है। अपने घरों में रह के होम क्वारंटीन के माध्यम से रहने का उनके द्वारा ये ऑप्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनके कोई लक्षण नहीं है और कोई इमीडिएट उनको हॉस्पिटलाइजेशन या आइसोलेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी ऐसे प्रमोट कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है और उनको किसी भी तरह की परमानेंट बीमारियां नहीं है, जैसे कि लीवर डिसीज़ नहीं है, लंग डिसीज़ नहीं है, किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी डिसीज़ नहीं है या किसी तरह क्रोनिक इलनेस नहीं है, तो वो लोग घर पे रह के ही स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं और घर पे रह के ही वो 10 दिनों के अंदर वो ठीक हो सकते हैं। ऐसे सभी लोगों को हमेशा ये शंका रहती है कि क्या हम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, क्या हम सही चीज़ कर रहे हैं, क्या हमें अगर कुछ छोटी सी तकलीफ होती है तो क्या हम कैसे डॉक्टर का सहायता लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने एक टेली मेडिकल एडवाइस सिस्टम शुरू किया है यहाँ जिला कंट्रोल रूम के माध्यम से, जहाँ पर गूगल मीट पे हमेशा एक डॉक्टर साहब अवेलेबल रहेंगे और एक जो नंबर हम लोगों ने इशू किया है 0631 295 0140, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 0631 295 0140। इस नंबर पे लोग कॉल कर सकेंगे और गूगल मीट का यहाँ पे आईडी ले सकेंगे और डॉक्टर साहब से सीधे जुड़ के आमने सामने बात कर सकेंगे और अपनी समस्या बता सकते हैं डॉक्टर साहब को, या अपना रूटीन बता सकते हैं और डॉक्टर साहब उनको फिर एडवाइस करेंगे कि उनको क्या फॉलो करना है। बेसिकली हम लोग सभी लोगों को एक किट भी देने वाले हैं जिसमें 4 टैबलेट्स होंगी, पैरासीटामॉल का होगा, विटामिन सी का होगा, विटामिन B12 होगा, जो कि उनको अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और सेहत के लिए बेटर रहेगा जितने भी होम आइसोलेशन में। तो इसके बारे में किसी संबंधित को जानकारी चाहिए होगा तो डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको लगेगा कि क्या हमको अब हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, तो भी वो डॉक्टर साहब से यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं और फिर उनको एडवाइस करके फिर अकॉर्डिंगली वो हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। मैं फिर से लोगों को यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव संख्या जो बढ़ रहे हैं उससे भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इस बीमारी का एक स्टेज होता है, उस स्टेज में हम लोग उससे से गुजर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब तक ज़रूरत ना हो घर के बाहर हम ना निकलें, घरों के अंदर हम एक स्वस्थ दिनचर्या का अनुपालन करें, अपने और अपने आसपास जो परिवार हमका इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं, चाहे विटामिन सी की गोली लेना हो, चाहे B12 लेना हो, या हल्दी पानी या दूध हल्दी का सेवन कर सकते हैं। आयुष विभाग द्वारा भी 2 दवाओं को बताया गया है, उनका हम अनुपालन कर सकते हैं। अगर हमको किसी को लगता है कि हमारे अंदर लक्षण है, कोरोना के लक्षण हैं, जैसे कि फीवर है, 2-3 दिन से लगातार फीवर है, सर्दी खांसी जुकाम जैसा लग रहा है, या फिर ब्रेथलेसनेस या सांस फूलने की बीमारी अगर ऐसे लगती है, तो नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, अभी हम लोगों ने 8 जगह टेस्टिंग का ये प्रावधान दिया है, वहाँ पे आके रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट करा सकते हैं और संतुष्ट हो सकते हैं कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। और लेकिन उसके बावजूद अगर आप नेगेटिव हैं तब भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों के सहयोग से बहुत जल्दी हम इस पीरियड से निकल जाएंगे और ऐसे सभी लोगों से मेरा अनुरोध होगा जो कि किसी न किसी बीमारी से परमानेंट ग्रसित हैं, उनको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वो किसी भी हालत में किसी भी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में ना आए, घर में भी अलग रहें या ध्यान दें, और अगर उनको ये बीमारी ऐसा लगता है कि कोविड के लक्षण लगते हैं, वो सब तुरंत टेस्ट करा के और NMCH या जो भी हॉस्पिटल में इसके दवा हो रही है उसमें वहाँ पर भर्ती हो सकते हैं। कोविड को लेकर अभी तक कितने केसेस आए हैं और कितनी की मौत? देखिए आज दोपहर तक कोविड को लेके जो हम लोग का टोटल केसेस हैं वो 760 हैं, 61 हैं, और जो डेथ कंफर्म कोविड डेथ हैं वो अभी केवल 16 हैं। और ऐसे कई सारे और भी नॉन कोविड डेथ भी हो रहे हैं जो कि नॉर्मल कोर्स में लोगों को होता है, और वो भी कई बार रिपोर्ट ऐसा होता है कि कोविड डेथ है, लेकिन वो कंफर्म कोविड डेथ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ चाहे वो प्राइवेट में हो जो अन्य समय में उपलब्ध रहती थी, अभी आज की डेट में लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से ऐसे जो क्रोनिक पेशेंट्स हैं चाहे वो किडनी के हों या अन्य हों, उनकी भी मृत्यु हो रही है। तो उसमें मेरा अनुरोध होगा सभी प्राइवेट हॉस्पिटल से भी कि अपना हॉस्पिटल और क्लिनिक्स वो चलाएं। सरकार ने अब ये निर्णय आदेश दे दिया है कि अगर वो रैपिड एंटीजन किट से ऐसे पेशेंट्स को जांच करना चाहते हैं अपने यहाँ भर्ती करने के पहले, तो वो जांच कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास एक लैब फैसिलिटी होनी चाहिए। और अगर वो निगेटिव होते हैं तो उनको आप भर्ती करा के आप नॉर्मल जो नॉन कोविड बीमारियां हैं, जो अन्य बीमारियां होती हैं, वो उनका इलाज करें वो कृपया करके, ताकि जो सरकारी व्यवस्था है चाहे कोविड-19 हॉस्पिटल हो या JPN हो, उस पर वही लोग आ सकें जिनको अन्य जगहों पर इलाज नहीं हो पा रहा है।
तो मेरा सबसे अनुरोध यही होगा कि इस जो सिचुएशन है उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टर्स और सभी का सहयोग मिलेगा तो हम लोग गया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रीट कर पाएंगे। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संख्या तो हर स्टेज बढ़ती है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बेंगलोर हो, वो स्टेज से हर किसी को गुजरना है। हम लोग का प्रयास और किसी भी जगह का प्रयास ये होता है कि ये संख्या एक समय के बाद जाके स्टैग्नेंट हो जाए और जो रिकवरी है हमारा बढ़ जाए। दूसरा, जो हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिनका ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपके बिना लक्षण वाले हैं, जिनको कोई इलाज की आवश्यकता नहीं है, घर पे रह के वो सही हो सकते हैं, और ऐसी लोगों की संख्या भी ज़्यादा है। तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन उनसे ये संक्रमण ऐसे लोगों को नहीं पहुंचना चाहिए जो कि किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो, चाहे वो डायबिटिक हो, लंग हो, किडनी डिसीज़ हो। उन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है और उन लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि कृपया आप सावधानी बरतें, अपने घरों में आइसोलेटेड रहें, और अगर ऐसा कोई आपको लक्षण लगता है तुरंत अपना टेस्टिंग कराएं। सरकार की तरफ से एडिशनल टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी गई है। 102 दिन के अंदर हम लोग क्या रहेगा, सभी CSC और PSC तक भी ये टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोग करवा देंगे, जहाँ पे लोग अपना जाकर टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन टेस्ट में प्राथमिकता जो लोग लक्षण हैं उन्हीं को रहेगा, और दूसरा जिनको कोई ना कोई बीमारी है परमानेंट उनको रहेगा। बाकी जनरल टेस्टिंग हम लोग अभी नहीं चाहते हैं, नहीं करेंगे, ताकि हम लोग ऐसे लोगों को जिनकी ज़िंदगी ज़्यादा खतरे में है उनको हम लोग पहले टेस्ट करके बचा सकें। ठीक है। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सच को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।